अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुटी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है कुरान पैरा 24 का पार्ट 3। तो सुनते फील करते तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉचिंग। आराम करो और दिन को रोशन बनाया कि उसमें काम करो। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है जो हर चीज का पैदा करने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहां से भटकाए जाते हो? इसी तरह वो लोग भटकाए जाते थे जो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे। अल्लाह ही तो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया और तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी अच्छी बनाई और तुम्हें पाकीज़ा चीजें खाने को दी। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है। सो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही बाबरकत है। वही जिंदे जावेद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो उसकी इबादत को खालिस करके उसी को पुकारो। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए नबी, कह दो कि मुझे इस बात की मुमानियत की गई है कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो उनकी परस्तिश करो। और मैं उनकी परस्तिश कैसे करूं जबकि मेरे पास मेरे परवरदिगार की तरफ से खुली दलीलें आ चुकी हैं और मुझको हुक्म यह हुआ है कि परवरदिगार आलम ही का फर्माबरदार रहूं। वही तो है जिसने तुमको पहले मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफा बनाकर, फिर लोथड़ा बनाकर, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालता है, फिर तुम अपनी जवानी को पहुंचते हो, फिर बूढ़े हो जाते हो और कोई तुम में से पहले ही मर जाता है और आखिर तुम मौत के वक्त मुकर्रर तक पहुंच जाते हो। और ताकि तुम समझो, वही तो है जो जिंदगी और मौत देता है। फिर जब वो कोई काम करना यानी किसी को पैदा करना चाहता है तो उससे कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं? ये कहां से फेरे जाती हैं? जिन लोगों ने हमारी किताब को और जो कुछ हमने पैगंबरों को देकर भेजा उसको झुटलाया, वो अनकरीब मालूम कर लेंगे जबकि उनकी गर्दनों में तौक और जंजीरें होंगी। वो घसीटे जाएंगे यानी खौलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर उनसे कहा जाएगा कि वो कहां हैं जिनको तुम अल्लाह के शरीक बनाते थे यानी गैरुल्लाह। कहेंगे वो तो हमसे जाते रहे, बल्कि हम तो पहले किसी चीज को पुकारते ही नहीं थे। इसी तरह अल्लाह काफिरों को गुमराह रहने देता है। ये उसका बदला है कि तुम जमीन में नाहक खुश हुआ करते थे और इस वजह से कि इतराया करते थे। अब जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा इसी में रहोगे। सो मुतकब्बिरों का क्या बुरा ठिकाना है। तो ऐ पैगंबर, सब्र करो कि अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर अगर हम तुम्हें उस अजाब में से कुछ दिखा दें जिसका हम इनसे वादा करते हैं, या हम तुम्हें वफात दे दें, तो बहरहाल इनको तो हमारी ही तरफ लौट कर आना है। और हमने तुमसे पहले बहुत से पैगंबर भेजे, उनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनके हालात हमने तुमसे बयान कर दिए हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके हालात बयान नहीं किए। और किसी पैगंबर को इख्तियार न था कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशानी लाए। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा तो इंसाफ के साथ फैसला कर दिया गया और तभी अहले बातिल नुकसान में पड़ गए। अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए ताकि उनमें से बाज पर तुम सवार हो और बाज को तुम खाते हो, और तुम्हारे लिए उनमें और भी फायदे हैं। और इसलिए भी कि अगर कहीं जाने की तुम्हारे दिलों में ख्वाहिश हो तो उन पर चढ़कर वहां पहुंच जाओ और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता रहता है। सो तुम अल्लाह की किन किन निशानियों को न मानोगे? क्या इन लोगों ने जमीन में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ? हालांकि वो इनसे कहीं ज्यादा और ताकतवर और जमीन में निशानात बनाने के एतबार से बहुत बढ़कर थे। तो जो कुछ वो करते थे वो उनके कुछ काम ना आया। और जब उनके पैगंबर उनके पास खुली निशानियां लेकर आए तो जो इल्म अपने ख्याल में उनके पास था उस पर इतराने लगे और जिस चीज से तमस्खुर किया करते थे उसने उनको आ घेरा। फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो कहने लगे कि हम एक अल्लाह पर ईमान लाए और जिस चीज को हम उसका शरीक बनाते थे उससे मुनकिर हो गए। फिर जब वो हमारा अजाब देख चुके उस वक्त उनके ईमान ने उनको कुछ भी फायदा ना दिया। ये अल्लाह की आदत है जो उसके बंदों के बारे में चली आती है, और वहां काफिर
घाटे में रह गए। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम, ये किताब रहमान और रहीम की तरफ से उतरी है, ऐसी किताब जिसकी आयतें जुदा जुदा बयान की गई हैं, यानी कुरान अरबी, उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं, जो बिशारत भी सुनाता है और खौफ भी दिलाता है। लेकिन उनमें से अक्सर ने मुंह फेर लिया और वो सुनते ही नहीं, और कहने लगे कि जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसकी तरफ से हमारे दिल पर्दों में है और हमारे कानों में बोझ यानी बहरापन है, और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा है, तो तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। कह दो कि मैं भी आदमी हूं जैसे तुम। हां, मुझ पर यह वही आती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो सीधे उसी की तरफ मुतवज्जे रहो और उसी से मगफिरत मांगो। और मुशरिकों पर अफसोस है जो ज़कात नहीं देते और वो आखिरत के भी मुनकिर हैं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, उनके लिए ऐसा सवाब है जो खत्म ही ना हो। कहो, क्या तुम उस जात का इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया और बुतों को उसका मद्दे मुकाबिल बनाते हो? वही तो तमाम जहानों का मालिक है, और उसी ने जमीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए और जमीन में बरकत रखी और उसमें सामाने मईशत मुकर्रर किया, सब 4 दिन में, और तमाम तलबगारों के लिए यकसां। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जबकि वो धुआं था, तो उसने उससे और जमीन से फरमाया कि दोनों आओ, खा खुशी से खा नाखुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं। फिर उसने 2 दिन में 7 आसमान बनाए और हर आसमान में उसके काम का हुक्म भेजा, और हमने आसमान दुनिया को चरागों यानी सितारों से सजाया और शैतानों से महफूज रखा। ये उसी जबरदस्त बाखबर के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो कह दो कि मैं तुमको ऐसी चिंगाड़ के अजाब से आगाह करता हूं जैसे आद और समूद पर चिंगाड़ का अजाब आया था, जब उनके पास पैगंबर उनके आगे और पीछे से आए कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, तो वो कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार चाहता तो फरिश्ते उतार देता, सो जो तुम देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानते। अब जो आद वाले थे वो नाहक मुल्क में तकब्बुर करने लगे और कहने लगे कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उनको पैदा किया वो उनसे कुव्वत में बहुत बढ़कर है, और वो हमारी आयतों से इनकार करते रहे। तो हमने भी उन पर नहुसत के दिनों में जोर की आंधी चलाई ताकि उनको दुनिया की जिंदगी में जिल्लत के अजाब का मजा चखा दें, और आखिरत का अजाब तो बहुत ही जलील करने वाला है, और उस रोज उनको मदद भी ना मिलेगी। और जो समूद वाले थे उनको हमने सीधा रास्ता दिखा दिया था, मगर उन्होंने हिदायत के मुकाबले में अंधा रहना पसंद किया, तो उनके अमाल की सजा में जिल्लत के अजाब की कड़क ने उनको आ पकड़ा। और जो ईमान लाए और परहेजगार रहे उनको हमने बचा लिया। और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन दोजख की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे, फिर उनकी अलग अलग जमातें बनाई जाएंगी, यहां तक कि जब दोजख के पास पहुंच जाएंगे तो उनके कान और आंखें और खालें यानी दूसरे आज़ा उनके खिलाफ उनके अमाल की शहादत देंगे, और वो अपनी खालों यानी आज़ा से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों शहादत दी। वो कहेंगी कि जिस अल्लाह ने सब चीजों को नुत्क बख्शा उसी ने हमको भी गोयाई दी, और उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया था और उसी की तरफ तुम लौटाए जा रहे हो। और तुम इस बात के खौफ से तो पर्दा नहीं करते थे कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और खालें तुम्हारे खिलाफ शहादत देंगी, बल्कि तुम ये ख्याल करते थे कि अल्लाह को तुम्हारे बहुत से अमाल की खबर ही नहीं, और उसी ख्याल ने जो तुम अपने परवरदिगार के बारे में रखते थे तुमको हलाक कर दिया और तुम खसारा पाने वालों में हो गए। अब अगर ये सब्र करेंगे तो भी इनका ठिकाना दोज़ख ही है, और अगर तौबा करेंगे तो इनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। और हमने इनके ऐसे साथी बनाए जिन्होंने इनके अगले और पिछले अमाल इनको उम्दा कर दिखाए थे, और जिन्नात और इंसानों की जमातें जो इनसे पहले गुजर चुकी उन पर भी अल्लाह के अजाब का वादा पूरा हो गया। बेशक ये नुकसान उठाने वाले हैं। और काफिर कहने लगे कि इस कुरान को सुना ही ना करो, और जब पढ़ने लगे तो शोर मचा दिया करो ताकि तुम गालिब रहो। सो हम भी काफिरों को सख्त अजाब के मजे चखाएंगे और उनके बुरे अमाल की जो वो करते थे सजा देंगे। ये अल्लाह के दुश्मनों का बदला है यानी दोज़ख, उनके लिए इसी में हमेशा का घर है। ये उसकी सजा है कि हमारी आयतों से इनकार करते थे।
اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ سب سے نیچے رہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔ پھر اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔ اور اے بندے، یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے۔ بے شک وہ جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہمارے احکام سے انحراف کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر آئے؟ تو خیر، جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، حالانکہ یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے، اس میں جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ کتاب حکمت والے، خوبیوں والے کی اتاری ہوئی ہے۔ اے پیغمبر، تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے بھی کہی گئی تھیں۔ بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی۔ کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے اندھے پن کا باعث ہے۔ ان کو گویا دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ اس قرآن کی طرف سے بڑے بھاری شک میں پڑے ہیں۔ جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ سچ میں کتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے بتایا، اس میں بتا رکھا ہے کہ جو اچھائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ برائی کا جواب اس طریقے سے دو کہ جو دشمن ہے وہ بھی تمہارے دوست بن جا رہی ہے، ویسے وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا ایمان اچھا ہو، جو ہر چیزوں کو سہ سکتے ہیں۔ اور اسے بتا رکھا ہے کہ صرف اوپر والے کی عبادت کرو، اسی نے چاند، سورج، تارے بنائے، اس نے پورا سنسار بنایا، تو ان کی بنائی ہوئی چیزوں پہ نہیں، ان کی عبادت کرو جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اور بتا رکھا ہے کہ ہاں، جو بھی برے کام کرے گا اس کو دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ وہ لوگ سوچے کہ کس کو دوزخ میں جلنا ہے اور کس کو قیامت کے دن سزا ملے گی۔ تو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے بتایا، جو کافی زیادہ اچھا لگا۔ اس میں کئی طریقے سے بتا رکھا ہے، اور بتا رکھا ہے جو پیغمبر تھے شروع میں انہیں شروع میں بھی سمجھایا جاتا تھا
वही कि लोगों की हेल्प करो, लोगों की सहायता करो और जो दूसरे पैगंबर आते गए, उनको भी वही समझाया गया। तो इसे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखना। जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया, वैसे आगे भी सपोर्ट